साथियों, मां शक्ति हम देवतुल्य भाइयों, आज स्वाध्याय चिंतन का क्रम है 183 और हमारे बीच में आदरणीय नरेश कुमार नैब साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। इससे पूर्व भी आप संतुलित जीवन कैसे जिए के 5 पार्ट ले चुके हैं। आज आपका 6ठा पार्ट है, वो सीरीज बराबर चल रही है और हम निवेदन करेंगे आदरणीय वागीश शर्मा जी से, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, कि 2 शब्द आदरणीय एनके नैब साहब के समय कहें। आदरणीय वागीश जी। सभी को प्रणाम। संतुलित जीवन कैसे जिए, इस विषय के लिए अरविंद जी ने जितने उपयुक्त व्यक्ति को चुना है, वास्तव में ये अरविंद जी का ही एक दूरदृष्टि है कि जो उन्होंने नैब साहब को इसके लिए चुना है। और नैब साहब भी देखिए, आज सुबह से नैब साहब जिस गतिविधि में रहे और जिस तरह से उन्होंने आज सुबह के कार्यक्रम के बारे में अभी कार्यक्रम से पूर्व बता रहे थे, तो वास्तव में ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसी पवित्र आत्मा है हमारी नैब साहब, कि वो एक ऐसा विषय लेकर आ रहे हैं, संतुलित जीवन कैसे जिए, कि जिससे कि न केवल हम बल्कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति जरूर ये चाहता है कि जीवन कैसे सुचारू, संयमित और सरल ढंग से जिया जाए, क्योंकि सुगम जीवन जीना ही वास्तव में प्रत्येक का लक्ष्य होता है। और इस विषय को लेकर हमारे नैब साहब आज अपना दृष्टिकोण एक नया लेकर आ रहे हैं। जिस तरह से एक्सटेम्पोर बोलते हैं और बिना किसी व्यवधान के या बिना किसी प्रारब्ध के या बिना किसी पूर्वाग्रह के जिस तरह से बोलते हैं, वो वास्तव में बहुत बहुत प्रशंसनीय है और इसी के लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री एनके नैब साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद वागीश जी। इनफैक्ट आपने जो बताया ना कि आज सुबह का जो अनुभव था, वो वाकई में बहुत इमोशनल था। एक किसी के हाथों से भगवान के घर का निर्माण, ईश्वर ने पूरे संसार की संरचना की है, पूरे संसार की संरचना की है। उसने एक एक ईंट को बनाया और इस ईंट को बनाने के लिए एक एक कण की उत्पत्ति उसने की है। अगर आप देखें तो एक किसी भी चीज का निर्माण जो एटम से है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन अब वैज्ञानिक कहते हैं कि उसमें कुछ है ऐसा जिसकी वजह से संसार चल रहा है, जिसकी वजह से उसमें गति है। उसका नाम उन्होंने दिया गॉड पार्टिकल का। गॉड पार्टिकल वो अभी तक नहीं बना पाए। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है कि गॉड पार्टिकल का निर्माण कर ले। ऐसा भी सुना गया था, हालांकि इसमें कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई, कि उसको गॉड पार्टिकल बनाने के लिए जब उन्होंने काफी किलोमीटर नीचे गहरे एक केव बना के उसमें एक फ्रिक्शन कराया, 2 जगह बहुत प्रेशर के साथ 2 चीजों को टकराया कि गॉड पार्टिकल का निर्माण हो, उससे वहां भूकंप आ गया था, सुनामी टाइप आ गई थी, लेकिन गॉड पार्टिकल का निर्माण नहीं कर पाए। तो वो गॉड पार्टिकल हमारे कण कण में जब एक एक एटम में विद्यमान है, तो आप मान के चलिए कि संसार की हर चीज में गॉड पार्टिकल है। कहते कंकर कंकर में शंकर है, एक एक चीज में ईश्वर है। वो कब आपसे क्या करा ले, ये बड़ी कैसे करा लेता है, क्यों करा लेता है, एक ही पर्टिकुलर आदमी को क्यों चुनता है, उसको ही। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत पवित्र आत्मा हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया या मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, नथिंग, आई एम जस्ट ए वेरी प्लेन ह्यूमन बीइंग। लेकिन जब मुझे कल फोन आया कि सर आपको वहां पर शिलान्यास के लिए कहा गया है, आपको स्वयं वहां पर भीड़ रखनी है, और पूरा 3 घंटे का कार्यक्रम था। 3 घंटे के कार्यक्रम में पूरी पूजा हुई और वो 3 घंटे में मैं कहाँ था मुझे खुद नहीं पता। मैं था, मेरी पत्नी थी। वो 3 घंटे मेरे जीवन में से आप निकाल के ईश्वर के लिए रख दीजिए, उन 3 घंटों में मैं कहाँ था मुझे नहीं पता। शायद उस टाइम में मैं 3 घंटों में 3-4 बार रोया हूंगा भगवान को कि तुमने मुझे अपना घर बनाने के लिए कभी नींव रखने का पत्थर का अवसर नहीं दिया, लेकिन तुमने अपने घर के लिए दिया। इससे बड़ा सौभाग्य किसी का क्या होगा। ये सब कौन से प्रारब्ध है, कौन से कर्मों के फल है, कौन से मैंने ऐसे कर्म कर लिए जिसके लिए किया गया। खैर, इट वॉज वेरी पर्सनल थिंग। आज की बात पे आते हैं, आज के उद्बोधन पे। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हमने आज भी जैसे शुरू किया एटम से, गॉड पार्टिकल से किया, ये पूरा संसार जिसकी रचना है वो अपार है, जिसको हम कहते हैं ईश्वर का विराट स्वरूप है। मैं जब
अपना उद्बोधन शुरू करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि आप कल्पना कीजिए, पहले मैं हमेशा मेरा यही रहती है कि आप उस कल्पना में जीजिए जिसमें मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये हम कुछ नहीं है, वो ईश्वर है, उसका विराट स्वरूप है। विराट स्वरूप में लगातार चीजें नष्ट होती जा रही, उत्पत्ति होती जा रही, रिसाइकलिंग होती जा रही है। संसार हमारे आने से पहले भी था और संसार हमारे जाने के बाद भी रहेगा। हम खाली उस सांसारिक यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा बनके कुछ वर्षों का, लाखों करोड़ों पुराना संसार चला आ रहा, सनातन धर्म युगों युगों से चला आ रहा, हम उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा बन के आ रहे हैं। और इतने बड़े संसार में, इतने बड़े यूनिवर्स में, जहां इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, जहां तक हम अपना अगर पूरा जीवन चलते रहे, कई किलोवाट की शक्ति के साथ चलते, तब भी हम उन प्लेनेट तक नहीं पहुंच सकते जहां की मतलब 1 करोड़ वर्ष जिसकी इलेक्ट्रिक वो कहा जाए यात्रा है, जो स्पीड है, यानी जो हम आज उस प्लेनेट को देख रहे हैं वो आज से 1 करोड़ वर्ष पहले उसकी स्थिति थी, हम उसको आज की स्थिति पे देख नहीं पा रहे। इतने बड़े विशाल यूनिवर्स में हमारी क्या औकात है, हमारी क्या स्थिति है, हमारा अस्तित्व क्या है। उसके बाद भी जब हम अहम की लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने वैसा क्यों कर दिया, तो आप समझ लीजिए आप किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, जब आपका अपने अस्तित्व ही कुछ नहीं है और अगले मिनट में आपके साथ क्या होने जा रहा है आपको इसका पता नहीं। आप इस चीज को नहीं जान सकते। आपको अभी अभी मैं बैठा बोल रहा हूं, इसके उद्बोधन के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। कितने लोग बैठे हुए, किनके साथ क्या होगा इसके विषय में कोई नहीं जानता। उसके बावजूद जब हम अहम करते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा उसमें रखते हैं, तो फिर ईश्वर भी कहता है यार किस खर्च, मतलब कहाँ तुम घूम रहे हो, किस ख्यालों में घूम रहे हो। तो मैं वही चाहता हूँ कि पहले आप उस स्थिति में आ जाए जहां हम जाने कि आप कुछ नहीं है, जो कुछ भी है प्रारब्ध है, ईश्वर ने पहले से तय कर रखा। और ऐसी स्थिति में प्रसन्न रहने के लिए, सफल होने के लिए, हमारे जो एक आज छठा हिस्सा है चल रहा है, हमारी टोटल सीरीज का 183वां है, लगभग 6 महीने कंप्लीट हो रहे हैं आज मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि बीच में कुछ 31 के महीने भी हो रहे हैं। पूरे 6 महीने बाद ये छठा हिस्सा आपके सामने आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि खुश रहना। अब खुश रहने के लिए करना क्या है? खुश रहने के लिए हमें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है और कुछ चीजों को ग्रहण करना पड़ता है। अगर हम आज की स्थिति में, जिस स्थिति में हैं, अगर उसमें प्रसन्न नहीं है, उसमें खुश नहीं है, उसमें हमेशा हमारे में तनाव है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी तो है हमें, कहीं कोई परेशानी तो है। जैसे होता है ना, आदमी बीमार हो जाता है तो या तो उसमें वायरस आ गया या बैक्टीरिया आ गया, तो उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए दवाई ली जाती है। ऐसे ही जब हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है, हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं है, उस प्रसन्नता को लाने के लिए और हमारे तनाव को, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए, बैक्टीरिया वायरस जो तनाव के ये सब दूर करने के लिए दवाइयां तो चाहिए ना। उसमें कुछ चीजों का हमको डिस्कार्ड करना, कुछ चीजों का त्याग करना और कुछ चीजों को हमें अपनाना है। अब इसमें जिनमें त्याग करने वाली चीजें हैं, ऐसी हैं जो हमारे चरित्र की कमजोरी है, उस कमजोरी की वजह से आती है। अगर हम सोचें कि वो हमारी ताकत है, उस ताकत से हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे लालच है जीवन में, किसी भी चीज का लालच, खाने से लेके धन के लालच का या किसी भी चीज का लालच करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, बदले की भावना, ये ऐसे वायरसेस हैं हमारे जीवन के जो हमारे जीवन को एकदम दीमक की तरह उतरते हैं। हमको इनसे निजात पानी है। और कोई आदमी आपको इस चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करता पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में, कि आप ईर्ष्यालु बने, आप लालची बने, या आप बदले की भावना रखें, आप ईर्ष्या रखें, क्रोध करें। नो, कोई आपसे नहीं कहता, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। और ये लालच कहां तक चलेगा, कितना चलेगा, कितना कर लेंगे आप? भाई आपको अगर एक आइसक्रीम का लालच हो रहा, आप खा लीजिए। अब आपको हम कहते हैं नहीं एक और आइसक्रीम खाइए, दूसरी आइसक्रीम कहेंगे चलो एक और खा लेते हैं, अच्छी लग रही, तीसरी बार आइसक्रीम देंगे तो वो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का कारण बनेगी। चौथी आइसक्रीम का लगे यार अब मेरे से ये जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन बस चलो किस तरह खा लेते हैं। पांचवी आइसक्रीम तक आते आते ये हो जाएगा कि आपका पूरा मुंह जो है नंब हो जाएगा, मतलब सुन्न पड़ जाएगा ठंडे के कारण।
और इसके बाद अगर आईसीयू को खिलाए तो आप उसके साथ मतलब उसके साथ हिंसक हो जाएंगे, तो मुझे मार डालना चाहते हो, ये चीजें। तो लालच, इसको त्याग करना है। और इसके लिए कोई आपको प्रेशराइज नहीं करता, कोई आपको कहता नहीं कि आप लालची बनिए, कोई आपसे ये नहीं कहता कि आप किसी से ईर्ष्या रखिए, आप प्रतिस्पर्धा रखिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखिए। प्रतिस्पर्धा होना जरूरी है, कंपटीशन होना जरूरी है, आपका एम्बिशियस होना जरूरी है, लेकिन ईर्ष्या रखे कि उस वो ना कर पाए हम कर लें, ये गलत है। दोनों रेस में दौड़े, जो ज्यादा तेज होगा आगे बढ़ जाएगा, जो तेज होगा, जिसमें ज्यादा कहना चाहिए कैपेबिलिटी होगी, कैलिबर होगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो कोई आपसे ये नहीं कहता कि आप इस तरह से बनिए, ये हमारी चॉइस है। हम चूज करते हैं कि हम इस आदमी से ईर्ष्या करेंगे, हम इस आदमी के साथ कंपटीशन में नहीं जाएंगे, इसकी टांग टूट जाए, ना दौड़ पाए, एग्जाम वाले दिन इसको डायरिया हो जाए, एग्जाम हॉल तक ना पहुंच जाए, ऐसे ऐसे ख्याल लोग रखते हैं। या उसके साथ कुछ ऐसा कर देंगे कि वो एग्जाम में ना बैठ पाए, वहां पे कंपटीशन में ना आ पाए। और ये खाली एग्जाम, मतलब डिफरेंट कंपटीशन में, स्पोर्ट्स में, ये कई चीजें, घटनाएं होती हैं, दीज आर द एक्चुअल थिंग्स व्हिच हैपन। ये हमारी कमजोरी है, ये हम दूसरे को कमजोर करके खुद जीतना चाहते हैं, खुद अपने में वो ताकत नहीं पैदा करना चाहते कि जिससे हम उससे आगे बढ़ सकते। हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उसको कमजोर कर लो, आगे बढ़ जाओ। बदले की भावना रखना, अगर किसी ने कुछ आपके साथ गलत कर दिया है, ये उसकी गलती है, और जिसने गलत किया है अगर उसके साथ जरा भी इंसानियत होगी और वो इंसान है, वो खुद इस बात को रियलाइज करेगा। आप बदले की भावना मत रखिए। गॉड पार्टिकल इज देयर, God particle is there to take the revenge or to settle the things or to settle the score. यही कर्म की गति है। God particle will take care of your personality। अगर आपने गलत नहीं किया है और आपके साथ कोई गलत करके चला गया, तो विश्वास रखिए आपको कहीं ना कहीं से कंपनसेट होगा, आपको कहीं ना कहीं से उसका पूरा पूरा मुआवजा मिलेगा। और जिसने आपके साथ गलत किया है उसके साथ तो फिर जो होगा वो ईश्वर ही जानता है क्या होगा, क्योंकि वो छोड़ता नहीं है किसी को। और इन सब चीजों के साथ क्रोध को तो आपको छोड़ना ही, जब तक ये सब चीजें आपके, ये आपकी ताकत नहीं है। अगर आप किसी के ऊपर क्रोध करते हो, किसी के ऊपर गुस्सा करते हो, किसी से कुछ कह के बुरा भला कहते हो, आपका मतलब आप अपनी बातों को कह नहीं पा रहे हो, आप सामान्य बोलचाल की बात, भाषा में अपनी बात को नहीं कह पा रहे हो, आप सामान्य बोलचाल में अपनी भाषा को, अपनी बात को आप सामने नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो फिर आप चिल्ला रहे हैं, आप क्रोध कर रहे हैं, यानी कि आपकी कहीं कमजोरी है कि आप कम्युनिकेशन गैप में जा रहे हो, आप में अपनी बात को कहने की कुव्वत नहीं है, कैलिबर नहीं है, समझाने की आपकी ताकत नहीं है। जब ये नहीं है तो आप क्रोध करने लगते हो, चिल्लाने, क्रोध क्या होता है, अब चिल्लाने लगता है ना। एक सामान्य लेवल है बात करने का, बातचीत करके समझाइए। जब आप उस सामान्य लेवल से ऊपर उठकर तेजी से बोलना शुरू कर देते हैं, आपकी भृत्तियां तन जाती हैं, आप गुस्से में आ जाते हैं, वो क्रोध है। वो क्यों आते हैं? क्योंकि सामान्य लेवल पे आप समझा नहीं पा रहे हैं, तो कमजोरी तो आपकी हुई ना। तो ये सारी चीजें हमारे चरित्र की कमजोरी है, जिसको हमको दूर करना है, इन सबको हटाना है, ताकि ये बैक्टीरिया, ये वायरस हमारी लाइफ से दूर हटे और हम प्रसन्न रहें। अपनी ताकत खुद बनिए, अपने अंदर वो कैलिबर पैदा करिए कि आपको ना किसी पे क्रोध करने की आवश्यकता रहे, ना किसी पे आपको ईर्ष्या करने की आवश्यकता पड़े, ना किसी चीज का आपको लालच रहे, और ना ही कोई ऐसा कर्म आपसे हो जिसको कहा जाए कि आप बदला ले रहे हो। जाने दीजिए चीजों को, जिसने किया ये उसका प्रारब्ध है, मेरा प्रारब्ध ही ये था। यहां से देखिए कर्म की बात आती है, ये सब चीजें कर्म वाली बात हो रही थी। कर्म गतिविधि से चाहता कि हमारा उसका कर्म उसकी कर्म है कि वो आपके साथ गलत करके जा रहा, कैसे वो होगा, कैसे ठीक होगा। जब अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाने से पहले श्री कृष्ण जी ने गीता का सारा उपदेश दे दिया, 18 के 18 अध्याय सुना दिए उनको। अर्जुन जी ने सुन लिए, बड़े ध्यान से सुने, बड़े मन से सुने, और सुनने के बाद भी कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं, मैं अपने धनुष बाण नहीं उठाऊंगा,
अर्जुन ने कहा नहीं, तुमको कर्म करना है, बिना कर्म किए जीत हासिल नहीं होगी, तुम इनसे जीत जाओ। कहते नहीं, मैं अपने के सामने धनुष बाण नहीं उठाऊंगा। तब उनको अपना विराट स्वरूप दिखाना पड़ा। यानी अर्जुन ने भी जब तक ये देख नहीं लिया कि जिन पर वो धनुष बाण चलाने के लिए कह रहे हैं वो तो पहले से गिरे पड़े हैं और वो खुद सिंहासन में बैठे हुए हैं, तब तक उसने भी कहा कि नहीं। फिर उन्होंने कहा श्री कृष्ण, जब ये सब होना ही है, ये प्रारब्ध ही है कि उन सबको मरना है और मुझे सिंहासन मिलना है, तो आप ऐसा कर क्यों नहीं देते हो? मेरे हाथ से मेरे अपनों के ऊपर तीर क्यों चलवाते हो? अर्जुन ने रोते रोते भीष्म के ऊपर चलाए थे बाण, क्योंकि वो उनको बहुत प्यार करते थे अर्जुन। भीष्म में अर्जुन की जान बसती थी और अर्जुन में भीष्म की जान बसती थी। दोनों में बहुत प्रेम था, अटूट प्रेम था। और उन्हीं के हाथों से उनकी वो उनका कर्म योग था, उनका भी कर्म गति थी। ये कभी अगली बार बताऊंगा कि महाभारत की किसने किसको किस तरीके से किया। तो जब अर्जुन से कहा श्री कृष्ण ने कि तुमको सब करना है, अर्जुन ने कहा कि नहीं, जब ये होना ही है तो इसको अपने आप होने दो। तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक तुम ये करोगे नहीं तब तक ये नहीं होगा, ये तुम्हारा कर्म है, तुमको करना पड़ेगा तब ऐसा होगा। अब जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल में आपने गाने फीड किए हुए, भजन फीड किए हुए, बटन तो दबाना पड़ेगा ना सुनने के लिए, अपने आप थोड़ी चालू हो जाएगा। ऐसे ही एयर में डिफरेंट कनेक्टिविटीज चल रही हैं, वाईफाई चल रहा है, नेटवर्क्स चल रहे हैं, यूट्यूब चल रहे हैं। आज की तारीख में इंटरनेट पे इतनी नॉलेज अवेलेबल है, इतनी चीजें अवेलेबल है कि आपका ये छोटा सा जीवन उस नॉलेज को, उस यूट्यूब पे चली हुई चीजों को, वीडियोस को देखने के लिए बहुत छोटा है। 24 घंटे जागकर सिर्फ अगर यूट्यूब देखते रहे तो आपका ये जीवन छोटा पड़ जाएगा। लेकिन उसको कनेक्टिविटी करने के लिए आपको वाईफाई तो चाहिए ना। पहले वाईफाई करेंगे, फिर उसको कनेक्ट करेंगे। ये तो कर्म आपको करना ही पड़ेगा ना। जब तक ये कर्म नहीं करेंगे तब तक आपकी कनेक्टिविटी कैसे होगी, वो चीज कैसे सामने आएगी, कैसे वो हैपन होगी? दैट हैज टू हैपन ओनली आफ्टर यू एक्ट। आपका एक्शन जरूरी है, और हर एक्शन एक जो है ना उसकी गति, आपका अच्छा एक्शन है आपको अच्छी चीज मिलेगी। लेकिन अगर आपने गलत एक्शन किया है, अगर आपने कुछ गलती की है, किसी के ऊपर अत्याचार किया है, तो ये वापस आप पर लौट कर आएगा, आपको छोड़ेगा नहीं, ये किसी ना किसी रूप में आएगा। इसके बारे में एक बड़ी पॉपुलर सी कहानी, स्टोरी छोटी सी बताते, मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक ऑफिस में जो सीईओ थे, उनको बहुत किसी बात पे गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने मैनेजर को जोर से झापड़ मार दिया किसी बात पे। मैनेजर समझ नहीं पाया मैंने क्या ऐसी बड़ी गलती कर दी है। वो फिर वासा होकर अपने घर पहुंचा, गुस्से में था, तनाव में था। घर में पहुंचा, सामने उसकी पत्नी मिली, पत्नी ने कुछ कह दिया, उसको गुस्सा आया, उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया, वो अपना गुस्सा किस पे उतारे, उसने अपने बड़े बेटे को थप्पड़ मार दिया। बड़े बेटे को लगा मैं माँ बाप से कुछ कह नहीं सकता, मैं क्या करूं, मैं अपना गुस्सा कैसे उतारूं। उसने छोटे भाई, जो 5 साल का लड़का था, 7 साल का, उसको थप्पड़ मार दिया। वो पलट के गिरा। अब उसको समझ में ना आया कि मैं अपने बड़े भाई को कैसे मार सकता हूँ। बाहर निकल गया। बाप ने देखा कुत्ता अपना कोने में सो रहा था, उसने जोर से उसको लात मार दी। कुत्ता कां कां करता हुआ गुस्से में भागा और जाके एक आदमी को काट लिया। इनफैक्ट जिस आदमी को काटा वो वही आदमी था जो उस कंपनी का सीईओ था या उस मैनेजर का मालिक था। तो चीजें एक सर्किट बना के पहुंची है, सर्किल बना के पहुंची, लेकिन जिसने थप्पड़ मारा था बिना वजह अपने मैनेजर को, उसको वो कहीं ना कहीं से भुगतना पड़ा। एक सर्किल बनाओ, और सबने अपने अपने कर्म भुगते हैं, किसी के कोई ना कोई कर्म रहे होंगे, सबने भुगते हैं। अंततः हमको अपने कर्मों की गति पर चलना ही होगा। लेकिन इसकी वजह से अगर हम अकर्मण्य रह जाएं तो वो सबसे बड़ा दोष है, वो सबसे बड़ा जुर्म है। हमको कर्म करना है, अच्छे कर्म करने, ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि हमारा विकास हो, हमारा मानसिक विकास हो, हमारा शारीरिक विकास हो, हमारे परिवार का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो, हमारे राष्ट्र का विकास हो। और ये सोच के चले कि सब अपने आप हो रहा है, ईश्वर कर ही रहा है, और एक कोने में अकर्मण्य होकर बैठ जाए, तो ये नहीं चलना है। ये तो आप अपने साथ तो कर ही रहे हैं द्रोह, अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के साथ भी द्रोह कर रहे हैं। अब एक जब शुरू में वायरस की बात आ रही, कुछ और चीजें छोड़नी है हमको। जैसे एक बार के प्रवचन में
अरविंद शुक्ला जी ने कहा था कि सी वाली चीजों को छोड़ा जाता है कि जितने में सी में लगा हुआ है, तो उसी टाइप के थोड़े से थे। जैसे ओवर थिंकिंग हम लोग बहुत करते हैं। हमने कुछ लोगों को देखा है कि वो परेशान होने के कारण ढूंढते हैं। मैं इस कारण ढूंढने वाली बात को इसलिए कह रहा हूँ कि कल ही मेरी चर्चा एक हो रही थी एक परिवार से जिनका रिसेंटली कुछ शादी हुई थी, उसके बाद थोड़े से डिस्प्यूट्स हो गए। तो मैं उनको समझा रहा था कि तुम ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, इसको इस तरीके से करो, इसको इस तरीके से लो, एंड ट्राई टू इग्नोर द थिंग्स। और थोड़ी देर बाद क्या कि फिर रोने लगे। अब क्या चिंता है, मेरा बेटा बड़ा सीधा है। फिर मैंने कहा, उसके समझाया कोई सीधा कोई नहीं होता, उसकी अपनी चॉइस थी, ये सब था। तो फिर रोने लगे, मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो जाएगी। मैंने कहा तुम तो कारण ढूंढ रहे हो परेशान होने का, दुनिया खुश रहने के कारण ढूंढ रही है। मैं तुम्हारी परेशानियों को सलाह देकर कोशिश कर रहा हूं कि ठीक हो जाओ, अब तुम कारण ढूंढ रहे हो। मैंने तुम्हें सारे कारण समाप्त कर दिया, अब तुमने नया कारण ढूंढना शुरू किया। तो ये जो हमारी ओवर थिंकिंग है, हम किसी भी समस्या के बारे में, समस्या सामने है हमारे, उसके हल ढूंढने की बजाय हम उसके ओवर थिंक की समस्या के बारे में सोचते 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 मन में ही नए नए गुब्बारे बना लेते हैं। मैं इसको कहता हूँ गुब्बारे बना लेना, हवा भरते रहना उस समस्या में कि ऐसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वैसा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा तब क्या होगा। ये सोचते सोचते हमारी ये छोटी सी समस्या होती है। मानो पैर में एक कील चुभ गई, अब कील चुभ गई, ठीक है, टेटवेक का 5 रुपए का इंजेक्शन आता है वो लगवा लो, नहीं तो एटीएस का इंजेक्शन 100 रुपए का आता है, लगवा लो, बात खत्म हो गई। कील चुभ गई, मुझे टिटनेस हो गया, मुझे ऐसा हो गया, फिर मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, फिर कितना खर्चा होगा, फिर मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। चलो नहीं बचा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी जायदाद का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरा भाई लूट जाएगा, मेरा पड़ोसी लूट लाए। मतलब आप समस्या को बढ़ाते हो सिर्फ ओवर थिंकिंग से। जो थॉट प्रोसेस करनी है, समस्या को सामने रखे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंख में आंख डाल के समस्या से बात कीजिए। अगर उसको सॉल्व करना है तो, नहीं सॉल्व करना है तो दाएं बाएं देखते रहिए, दूसरी समस्याएं और बढ़ाते रहिए। ओवर थिंकिंग मस्ट गो। कभी किसी समस्या के बारे में बैठ के सोचिए नहीं, उसके हल के बारे में सोचिए। आपकी सारी समस्याओं का अंत आपके पास है। भगवान ने कोई ऐसा ताला नहीं बनाया जिसकी चाबी ना हो, बस आपको सही चाबी ढूंढनी है, उसको सही ताले पे फिट करना है ताकि वो ताला खुल जाए। बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनता, बिना हल के कोई समस्या आपकी नहीं होती। ईश्वर ने जब चीजें पैदा की, मैं तो कितनी बार आप लोग बता चुके, जब उसने जीव पैदा किया तो उसके खाने पीने का इंतजाम पहले से कर दिया। अगर आप जीव को पैदा होना समस्या मानते हैं तो उसके लिए जो उसने उत्पत्ति की है संसार की, ये उस समस्या का हल है। बच्चा पैदा होते अगर माँ के स्तनों में दूध आ रहा तो समस्या का हल है, उसकी भूख का हल है, उसके डेवलपमेंट के लिए एसेट है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग शुड बी अवॉइडेड। दूसरा, हम लोग पास्ट में रहना, बड़ा जो हो गया उसके बारे में सोचते रहेंगे। अरे मैंने वो कैसे कह दिया, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था, उसने वैसे कैसे कर दिया, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, उसको ऐसा क्या कर दिया मैंने, ये मेरे से कैसे गलती हो गई। वो पास्ट में सोचते हमारा जो प्रेजेंट के मोमेंट्स है ना, टिक 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 बीतते जा रहे हैं। और ये टिक 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 करते हमारा प्रेजेंट भी पास्ट होता जा रहा है। और ये पास्ट, जो प्रेजेंट वाला पास्ट है, ये भी हमारा दुख में जा रहा है, सुख में नहीं जा रहा, खुशी में नहीं जा रहा। हम खुश होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए पास्ट में जा रहे हैं, प्रेजेंट में नहीं जा रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे। खुश रहने के लिए हम परेशान हो रहे हैं, हम पुरानी चीजों पे गए हुए। अरे जो हो गया सो हो गया, उस वक्त हमने जो कहा सो कह दिया। अब अगर कोई बहुत बड़ी बात हो गई, उसका कुछ रिजल्ट ऐसा हो गया है कि जिससे आगे की चीजें खराब हो सकती हैं, तो अब उसका हल ढूंढो। आप यही सोचे मैंने ऐसा क्यों कह दिया, मैंने वैसा क्यों कह दिया। अरे उस वक्त जो हमारे सामने जो समस्या थी, जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी, जो हमसे हो बन पड़ा, वो मैंने उन परिस्थितियों में उसको बेस्ट किया। आज की तारीख में सोचे कि 70 साल पहले 1947 में भारत का विभाजन क्यों हुआ। अरे हुआ ना, हो गया। उस समय हमारे नेशनल लीडर्स के सामने जो परिस्थितियां थी, जैसी थी, जिन स्थितियों में जो उन्होंने किया। अब आज की तारीख में हमारे सामने जो समस्याएं हैं उनको दूर करना है। अगर आप 30 साल 40 साल पुराने चले जाए तो हर चीज कंट्रोल थी। डालडा भी कंट्रोल से मिलता था, राशन भी कंट्रोल से मिलता था, तेल कंट्रोल से मिलता था, कोयला कंट्रोल से मिलता था, लोहा कंट्रोल से मिलता था। 92-93 में गवर्नमेंट एक ऐसी आई जिसे हर चीज फ्री कर दी। उसके पहले हमने कभी एम्बेसडर और फिएट के अलावा गाड़ियां नहीं देखी थी, एक तीसरी स्टैंडर्ड गाड़ी थी।
आज आपकी गाड़ी के मॉडल्स देख लीजिए, एक एक कंपनी के 10-10 मॉडल आते हैं। तो चीजें चेंज हुई है ना। आप आज की मारुति और ये इन कंपनियों की तरफ देखो ना, हुंडई वगैरह की, अब यही सोचते रहे कि हमने उस समय खाली हम फिएट देखिए चलाते थे और क्या हमने जिंदगी खराब कर दी, इतना पेट्रोल पीती थी, इतना ये करती थी, हमने वो गाड़ी क्यों खरीद ली, हमने ये खरीद। तो ये सोल्यूशन नहीं है। ये आप अपनी परेशानी के कारण ढूंढ रहे हो कि हम किस तरीके से और परेशान हैं। हमारे पास आज से पहले पास्ट में जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी, जो सुविधाएं थी, जो हमारे पास साधन उपलब्ध थे, जितना हमारे पास धन था या जब हमारे पास धन आने की उम्मीद थी, जितनी EMI हम दे सकते थे, उस हिसाब से हमने चीजें परचेज की। अब हमने 2 बेडरूम का सेट क्यों ले लिया, हमें 3 बेडरूम का ले लेना चाहिए था, इतना तो हम दे सकते थे। अरे जब हमने 2 बेडरूम का सेट लिया तो हम नहीं दे सकते थे, ये क्यों नहीं विचार करते? हो गया ना। अब आप इस 2 बेडरूम सेट को एंजॉय करिए, और अगर आपको लगता है कि आप 3 बेडरूम सेट ले सकते हैं तो अगले साल 2 बेडरूम सेट बेचिए, 3 बेडरूम का ले लीजिए। किसने रोका आपको? कोई आपके हाथ पकड़े हुए क्या? लेकिन हमने क्यों ले लिया? ये पास्ट में घूमते रहेंगे तो आपको फिर परेशान होने के लिए कारण ढूंढने की या किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने दुश्मन हो। तीसरा होता है वरी, चिंता। कहते चिंता चिता के समान है, बहुत कॉमन सी बात हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। हम लोग चिंता करने की हैबिट सी पड़ गई है। एक पिछली बार मैंने ऑन हैबिट्स की बात की थी कि आदतें, कुछ आदतें अच्छी होती हैं जो हमको पालनी चाहिए, जो हमको डेवलप करनी चाहिए, जिससे हमारी जिंदगी सुचारू रूप से चलती है। लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे हमको छुटकारा चाहिए। चिंता करना भी एक ऐसी ही आदत है। आप देखिए कि हर परिवार में, हर समाज में, हर ऑफिस में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, 2-4 लोग जो हमेशा किसी ना किसी चिंता में ही बैठे होंगे, क्योंकि उनकी आदत में आ जाता है। जब आदत में जाता है, उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा हो जाता है। किसी भी चीज की चिंता करने से क्या उस चीज का हल मिल जाएगा? अगर हम आज परेशान हो जाएं किसी बात को लेके, तो क्या वो चीज हमसे दूर चली जाएगी? अगर कोई मुसीबत आ गई है तो उससे दूर होने के लिए उसके बारे में सिर्फ चिंता करनी चाहिए क्या? नो। चिंता छोड़िए, उसके हल ढूंढिए। अगर कोई मुसीबत आ गई है, अगर कोई घर में बीमार पड़ गया, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, किसकी हड्डी टूट गई, डॉक्टर के पास जाना है ना। अब हड्डी टूटे हुए आदमी घर में पड़ा हुआ, हम चिंता कर रहे हैं अब इसका क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ये तो उसका हल नहीं हुआ। हमें चिंता अवॉइड करनी है, चिंता से पूरी तरह दूर जाना है। चौथी बात आती है जब हम कोशिश करते हैं कि हर आदमी को खुश रखें। आप जो बात कहते हो, जो आप एक्शंस लेते हो, जो आप घर में काम करते हो, घर में लोगों की सेवा करते हो या नहीं करते हो, ऑफिस में जो काम करते हो, अगर आप ये कोशिश करेंगे कि आप एक एक आदमी को खुश कर दें, हर एक आदमी को खुश कर सके, तो नहीं कर सकते। हर आदमी की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हर आदमी की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है आपसे। आप सेम आदमी हैं, आपकी सुविधाएं सेम हैं, आपके साधन भी वही हैं, आपके पास किसी भी तरह के जो एसेट्स है या लाइबिलिटीज है वो वही हैं। उन्हीं एसेट्स, लाइबिलिटीज, उन्हीं साधनों के साथ, उन्हीं सुविधाओं के साथ अगर घर में 10 आदमी है तो 10 आदमी अलग अलग एक्सपेक्ट करेगा। कोई आदमी कहेगा कि मेरे को एक्स चाहिए, कोई कहेगा मुझे वाई चाहिए, कोई कहेगा मुझे जेड चाहिए, कोई कहेगा मुझे पूरा पूरा इनका एक्स टू जेड, ए टू जेड पूरा चाहिए। आप सबकी एक्सपेक्टेशंस को नहीं कर सकते। ऑफिस में भी आप सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते। एक जज नहीं कर सकता। जज के सामने 2 क्लाइंट होते हैं, एक को सजा होनी, एक को नहीं होनी। अगर उसने सजा नहीं दी तो जिसने FIR लॉन्च की कहेगा साहब मेरे खिलाफ जो है वो हो गया गड़बड़। अगर सजा हो गई तो जिसको हो गई कहेगा साहब मेरे खिलाफ चले गए। अगर जज सबको खुश रखने लगा तो वो कभी न्याय कर ही नहीं पाएगा, कभी न्याय नहीं कर पाएगा। उसको दोनों में से एक आदमी को तो चुनना है जिसने गलती की है। और जज की विवशता ये होती है कि जब वो बैठता है, वागी जी ज्यादा चीज को अच्छी तरह समझते होंगे, पहली बार डिस्कस भी हो चुका है कि जज को भान हो जाता है बातें सुन के कि इन दोनों में से कौन सही बोल रहा है कौन गलत। लेकिन वो सामने दोनों खड़े, एक गलत बोल रहा है एक सही बोल रहा है, और वो दोनों ही जानते हैं कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, बाकी किसी को नहीं पता। वो सब डिसीजन आएगा, उसके बाद भी फिर अपीलें होंगी, वो चलती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी।
वो दोनों जानते कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, और सिर्फ जज अकेला बेचारा है जिसको डिसाइड करना है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। अगर वो वहां पर सबको खुश करने की कोशिश करेगा तो वो न्याय नहीं कर सकता, ना ना संविधान के साथ न्याय कर सकता है, ना विधान के साथ न्याय कर सकता है, ना ही अपने व्यक्तित्व के साथ न्याय कर सकता है। इसी तरीके से घर में या समाज में आपसे डिफरेंट लोग डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अगर आप सबकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने चले जाएं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपकी समझ लीजिए बर्बादी वहीं से प्रारंभ हो जाएगी जब आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे। उस खुश करने के चक्कर में आप स्वयं को अनखुश कर देंगे, मतलब आप खुद को अब परेशान कर लेंगे। इसलिए बेहतर है, यहां मैं कहता हूं, कोशिश करिए जो मैक्सिमम लोगों के हित की बात हो, जिस ऐसे निर्णय लीजिए जिनसे ज्यादा लोग, ज्यादा परसेंटेज, मतलब मोर देन 50, 60, 70% जिनका हित होता, वो निर्णय लीजिए। उस तरह के डिसीजन लीजिए जिससे ज्यादा लोगों का हित हो रहा हो और सही दिशा में हित हो रहा हो। वो निर्णय मत लीजिए जिससे कि आप सबको खुश करने की कोशिश करें और उसमें खुद परेशान हो जाए। ज्यादा लोगों के हित के लिए निर्णय लीजिए, वो सबके मतलब उससे ज्यादातर लोग सेटिस्फाइड होंगे। जो नहीं सेटिस्फाइड होंगे वो कभी किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं, पॉलिटिक्स में तो बहुत लोग जानते हैं किन किन के नाम है, जो किसी बात पे संतुष्ट नहीं होते। फैमिलीज में देखे, समाज में देखे लोग, आप कुछ भी कर दीजिए और उन्होंने जो आज से 5 महीने पहले कहा हो कि ऐसा होना चाहिए, अगर वही कर दें, बाद में जब वो आप कर देंगे वो कहेंगे बताइए हम ये तो कर दिया लेकिन डिले कर दी साहब, देर कर दी। देर क्या कर दी, जब उनके पास साधन उपलब्ध हुए तभी तो उन्होंने किया, जब चाबी मिलेगी तभी तो ताला खुलेंगे। तो ये आप सबको खुश करने की अपनी नियत छोड़ दीजिए, कोशिश कीजिए कि आप सही रास्ते पे चलें, सही बात कहें, ईश्वर को साक्षी मान के काम करें, और जो आपका हृदय कहता है कि आप सही काम कर रहे हैं वो करें। आप विश्वास मानिए उससे समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित होगा, उन सब का हित होगा जिनका हित वो सही निर्णय से होना चाहिए, और उन्हीं का हित होगा या उनका हित नहीं होगा जो कि गलत निर्णय करवाना चाहते हैं आपसे। आप सही निर्णय के साथ चलें। इससे अगली बात आती है, जिस चीज को आपको छोड़ना है, अपने पे अविश्वास, अपनी पर्सनालिटी पे डाउट करना। अगर मैं अभी ये सोचने लगूं कि मैं बोल नहीं सकता हूं, मुझे आता नहीं बोलना, लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं बोल रहा हूं तो किस तरह का मैसेज आ रहा है, अगर मुझे अपने पे विश्वास ही नहीं होगा, आत्मविश्वास ही नहीं होगा, तो मैं दूसरों को कैसे समझाऊंगा। और ये अपने पे विश्वास रखना आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। जब तक आपको सफलता के लिए विश्वास अपने पे नहीं रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे विश्वास नहीं रखेंगे, अपने व्यक्तित्व पे आपको नाज नहीं होगा, आप किसी का भला नहीं कर सकते। आप अपना छोड़िए, बाहर का छोड़िए, अपने स्वयं का भला करने में आप पीछे रह जाएंगे, तो आपको विश्वास ही नहीं अपने आप पे। आप कुछ भी करेंगे आपको लगेगा मेरे से गलती हो रही है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ये कुछ रास्ता ठीक नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं है। ये सब चीजें जो हैं, ये आपको आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास कैसे आता, देखिए एक फुटबॉल है, फुटबॉल को इधर से किक मारी जाती, उधर जाती, उधर से किक मारी जाती, उधर जाती, उधर से किक मारी जाती, उधर जाती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा भरी हुई है, अंदर से खाली हुई है। यही अगर वो अंदर से भरी हो, उसके अंदर बालू भर दीजिए उसी फुटबॉल में, देखते कितने लोग किक मार के उसको दाएं बाएं कर लेते हैं, वो अटल रहेगी, अपनी जगह पे स्थिर रहेगी। यही विश्वास आप में जब आ जाएगा, और ये विश्वास आता है ज्ञान से। जब तक आपको अपने विषय का ज्ञान नहीं होगा, आप में विश्वास नहीं आ सकता। आप में आत्मविश्वास आने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप में ज्ञान हो, आप अपने विषय को समझें। जैसे हमने देखा, अपने यहां बोलने के लिए विद्वान आते हैं, उनको अपने विषय का इतना ज्ञान है, आप कभी भी उनसे किसी भी बात पे कोई भी प्रश्न कर लीजिए, दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। आप किसी, मतलब उन्होंने 1 घंटे का लेक्चर दिया, मैं नाम ले लूं तो पांडे जी का ले लूं, सिंह साहब का ले लूं, भदौरिया साहब का ले लूं, अपने अरविंद शर्मा साहब जिस तरह प्रश्न पूछते हैं, उनके प्रश्न पूछने की अपनी कला है।
वागीश जी का, अब किसी का भी, जितने लोग यहाँ बोले हैं, इवन कबीर के विषय में आप कालरा साहब से बात कर लीजिए, वो पूरा पीएचडी के मास्टर डिग्री है उनकी। उनका विश्वास, जब वो बोलते हैं उनके चेहरे से विश्वास टपकता है, उनमें आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ। कैसे आता है? क्योंकि उनको विषय का ज्ञान है, और जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा आप में आत्मविश्वास नहीं आएगा। इसलिए आत्मविश्वास और विश्वास अपने ऊपर करने के लिए आप ज्ञान की तरफ बढ़ें, और ज्ञान पे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है? पहले ये भूल जाए कि आपको कुछ आता है। अगर आपको सीखना है तो अपने आप को खाली करिए, आपको जो आता है अंदर रखिए, लेकिन उसको भूल जाइए। सामने आप गुरु के सामने बैठे हैं, या आप पुस्तक को गुरु मान के पढ़ते हैं, मान के चलिए आपको उस विषय में कुछ नहीं पता, जो पुस्तक से आ रहा है या जो गुरु बता रहा है उसको आप पूर्णतः अपने में लेते चले जाइए, उसको अंदर ही अंदर भरते चले जाइए। फिर कुछ लोगों का मैंने देखा है कि अगर सभा में बैठे हुए हैं और कोई क्लास चल रही है, बच्चों में भी देखा मैंने, स्टूडेंट्स भी देखा कि क्लास चल रही है, उनको लगता है कि अगर हमें कुछ चीज में डाउट रह गया या हमें कुछ समझ में नहीं आ रही, दे हेजिटेट इन आस्किंग, मतलब उनको पूछने में संकोच होता है, पूछने में शर्म आती है कि अगर हमने ये पूछ लिया कि साहब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई है, तो टीचर हमको डांट ना दे, और टीचर ने अगर डांट दिया तो बाकी के 40 बच्चों में मेरी हंसी उड़ जाएगी। ये तो स्टूडेंट्स की बात होगी। बड़ों की क्लासेस की बात बता रहा हूं। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछने से पहले 10 बार अगर आप सोचते हैं कि पूछूं या ना पूछूं, अच्छा छोड़ो रहने दो, सब लोग क्या सोचेंगे, क्या इसको ये भी नहीं पता था। तो जब आपने उस प्रश्न को नहीं पूछा तो आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ। ज्ञान का जो अर्जन आप उस मोमेंट पे कर सकते थे पूछकर, वो आपने खो दिया। अगर आपने उस चीज को नहीं पूछा, वो आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो आप विश्वास मानिए फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ही बना रहेगा। अगर उस चीज पे आपने दोबारा कहीं आप कन्फ्रंट कराए गए कि इस क्लास में ऐसा बताया गया था, बताइए, तो आप रीते रहेंगे, रीते मतलब खाली रहेंगे, क्योंकि आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आई, तो कहां से बताएंगे। इसलिए जब भी कोई चीज किसी क्लास में, किसी सभा में कोई चीज समझ में नहीं आती, या किसी से वार्तालाप में समझ में नहीं आती है, तो वार्तालाप का पूरा लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि अपने डाउट्स को क्लियर करिए। अब बात को पूछ लीजिए, जो नहीं समझे पूछिए, अल्पज्ञता की शर्म मत रखिए। नहीं आता ना, मुझे नहीं समझ में आया, मैं नहीं आता, मुझे, मैं कमजोर हूं, लेकिन इसमें हीन भावना क्या आएगी? मैं कमजोर हूं, इस विषय में कमजोर हूं, मुझे सीखना है, सीखने के लिए मैं पूछ रहा हूं। जो आप पूछ इसलिए रहा हूं कि मैं अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता हूं। तो इसमें मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया जो मुझके लिए मुझे शर्माना पड़ेगा या मेरी हंसी उड़ेगी? इसलिए ये इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हमको पूछना नहीं है। आप पूछिए, 10 बार पूछिए, लेकिन सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न मत पूछिए। जैसे कुछ लोग की आदत होती है लाइमलाइट में बने रहने के लिए या आउटस्टैंडिंग बनने के लिए कुछ ना कुछ पूछते रहना, एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन, दूसरे पे क्वेश्चन, फिर उनको शांत कराना पड़ता है। वो एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करते चाहिए। जिंदगी में जहां भी कोई चीज को सुनते हैं उस पर हर पे हाँ हूं मत करते जाइए। घर में भी, परिवार में भी बात हो रही है, कोई चीज नहीं समझ में आती है, तो आप दोबारा पूछ के उस पर अपना सही निर्णय लीजिए। हाँ हूं कह के कर दिया आपने और बात चीज समझ में नहीं आई, गलत निर्णय हो गया, तो वो किस लेवल पे जाके कैसे विस्फोटक होगा ये ईश्वर जानता है। एक बात मैं कहना चाहता था कि हमारे चरित्र की सरलता और सहजता, ये हमको बहुत मदद करते हैं प्रसन्न रहने में। जैसे कहते क्रोध नहीं करना चाहिए, नॉर्मल बने रहना चाहिए। हमने कई ऐसे परिवार देखे जिसके हर आदमी के आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि इनकी स्केल जो है, पिच है, बहुत लो है, कोई ऊंची आवाज में बात ही नहीं करता है, सब बड़े प्रेम से, और पूरे बड़े बड़े परिवार एक साथ रह रहे, कोई किसी पे क्रोध ही नहीं करता, सब लो लेवल पे रहना है। पैसे की कमी नहीं, ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो सरल और सहज जीवन जीना जानते हैं। उनको पता है कि ईर्ष्या करने से, लालच करने से, क्रोध करने से, गुस्सा करने से, नाराज रहने से, बदला लेने से कुछ भी हासिल नहीं होना, बल्कि वो आपके चरित्र को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है, आपके संस्कारों को खत्म कर रहा है, आपकी आत्मा को मार रहा है। जितने सरल और सहज रहेंगे आपको दुनिया उतनी ही सरल और सहज मिलेगी।
आप लोग जब हम लोग बात करते हैं कितने प्यार से बात करते हैं, किस हंसते मुस्कुराते बात करते हैं, कितना अच्छा माहौल होता है क्लास शुरू होने के 10 मिनट पहले। तो सब सरल है, सहज है, सबको ज्ञान है, अपनी अपनी चीजों में फील्ड में सब अच्छे हैं, पारंगत है, सब सेटिस्फाइड है, संतोषी जीव है। तो आपको सरल सहज बनने में क्या परेशानी है? आप क्यों अपने आप की ऊष्मा, अपने अंदर की एनर्जी को बर्बाद करना चाहते थे गुस्सा करके? अब इसमें एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक गांव में एक संत जी थे, बैठे थे, तो दूसरे 2-3 गांव छोड़ के एक आदमी आया और आके उनसे पूछने लगा कि साहब इस गांव के लोग कैसे हैं? कहते क्यों, कहाँ से आए हो? उसने कहा सो एंड सो गांव से आया हूँ, और लेकिन वहां के लोग बड़े पाखंडी थे, बहुत धूर्त थे, बहुत परेशान करते थे, मुझे तंग करते थे, तो मैं वो गांव छोड़ आया हूँ। तो उस संत ने कहा कि ये गांव आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग उससे ज्यादा पाखंडी और धूर्त हैं, आप आगे कहीं कोशिश कर लीजिए। चला गया। उसके बाद दूसरा इंसान आया ऐसे 2-3 गांव से छोड़ के, उसने भी आया, उसने भी सेम चीज कही कि वहां के लोग बड़े धूर्त थे, पाखंडी थे, परेशान करते थे। कहनी आपके लिए गांव ठीक नहीं है, यहाँ के लोग उससे ज्यादा धूर्त हैं, बल्कि डकैत भी हैं, आप आगे कहीं गांव में अपना नया स्थल बनाइए। तब तक एक तीसरे साधु आए, पुरुष, 2 गांव छोड़ के। उन्होंने इस संत से फिर पूछा आपका गांव कैसा है? आप कहाँ से आए? कहते हैं मैं सो एंड सो गांव से आया हूँ। तो वहां के गांव के लोग कैसे थे? वो बहुत अच्छे लोग थे, वो तो मुझे आने नहीं दे रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि मुझे एक स्थान पे नहीं रहना चाहिए, मुझे नई जगह पे जाके लोगों में अपने एक्सपीरियंसेस को बांटना चाहिए, इसलिए मैं नए स्थल पे आया हूँ। तो आपका ये गांव कैसा है? बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सहज है, बहुत सरल है, आप यहीं पे निवास कीजिए, आपको कहीं नहीं जाना है। उनका ठीक है, उन्होंने अपने निवास के लिए उनको गांव वालों ने एक स्थान दे दिया, रहने लगे। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने पूछा गुरु जी, गांव वही, गांव वाले वही, लेकिन 2 आदमी जिन्होंने कहा कि हमारे गांव के लोग पाखंडी धूर्त हैं, उनको आपने कहा यहाँ के गांव वाले भी, हमारे गांव के लोग भी पाखंडी धूर्त हैं। और जिसने कहा हमारे गांव के सरल और सहज लोग हैं, उसको आपने कहा नहीं, हमारे सरल और सहज लोग हैं हमारे गांव के, जबकि हमारे गांव वाले तो वैसे ही हैं, जैसे थे, जैसे उनके लिए थे वैसे। तो आपने अलग अलग बात क्यों कही? उससे कहा देखो, जो आदमी खुद सरल और सहज है, उसको सारी दुनिया सरल और सहज दिखाई देगी, और जो खुद धूर्त है या कपटी है या मक्कार है, उसको सब में ये धूर्तता, कपटीपन और मक्कारी दिखाई देगी। वो कहीं स्थिर नहीं रह सकता, वो सिर्फ झगड़ा ही करता रहेगा। तो जो पहले के 2 लोग आए थे, उनमें अपने चरित्र में कमजोरियां थी, अगर वो हमारे गांव में रह जाते तो ये बाकी लोगों में कमजोरियां ही बांटते, इसलिए मैंने उनको जाने दिया। ये जो आए हैं, इनका अपना चरित्र सरल और सरल है, सहज है, ये हमारे गांव में अच्छी चीजें बांटेंगे। तो जो हम में है वही हम दूसरों में देखते हैं, अच्छाइयां देखना शुरू कीजिए। हम लोग क्यों एक उस मक्खी की तरह रहते हैं कि जो दूसरों में बुराइयां ढूंढने की कोशिश करती है कि ये इसमें बुरा है, इसमें हमको ये इसमें बुराई ढूंढनी है, उस बुराई पे जाके बैठेंगे। और उस कंप्लीट आदमी कोई भी नहीं है, नो वन इज कंप्लीट, ना मैं हूं, ना आप हैं, ना जितने सभा में बैठे हुए जूम मीटिंग में बैठे कोई कंप्लीट है। सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है, वो जानता है और वो पूरी कोशिश करता रहता है। अगर अच्छा आदमी, अच्छे चरित्र विचार संस्कार का आदमी है, तो वो कोशिश करता रहता है कि हम इस कमी को, इस चीज को दूर करें, निरंतर प्रयत्नशील रहता है और दूर कर भी लेता है, धीरे धीरे कर लेता है, कमी चीजों को ले आता है, परसेंटेज लेवल कम हो जाता है। लेकिन कोई कहे कि कोई में कमी नहीं है, तो ये तो विश्वास के योग्य नहीं है। लेकिन हम, हर आदमी में अच्छाइयां भी होती हैं, हम उन अच्छाइयों को क्या ना देखें। अगर हम उसकी उन अच्छाइयों को बढ़ाएंगे, उन अच्छाइयों की प्रशंसा करेंगे, तो उसके चरित्र में, उसके संस्कारों में, उसके विचारों में उत्थान होगा, क्योंकि वो फिर वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, वो सकारात्मकता देखेगा अपने कि मेरे में ये चीजें थी, मुझे पता ही नहीं, सब लोग तो मुझे हमेशा दोष देते थे कि तुम में ये खराबी, तुम में वो खराबी, किसी ने तो कहा मैं अच्छा हूं, अगर मैं अच्छा हूं तो चलो इन चीजों को डेवलप करते। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमको, हमारे चरित्र को, हमारे विचारों को, हमारे संस्कारों को, हमारी सोच को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है। आज मैंने आप लोग को वो चीजें बताई जिनको हमको हटाना है, अपने अंदर से निकालना है। ये जो वायरसेस हमारे दिमाग में, हमारे सोच में बैठ गए हैं, उन वायरसेस को खत्म करना है। अब मैं बात कर रहा हूं इस सप्ताह की। ये सप्ताह क्या, पिछले 15-20 दिन और अगले आने वाले 10-12 दिन तक
पूरा पर्व का माहौल है, त्योहार का माहौल है। और आप ये देखिए, ये मानव मस्तिष्क ही है जो इतनी बड़ी कोरोना की त्रासदी को झेलने के बाद, इतनी बड़ी कोरोना त्रासदी की जिसमें 4-5 लाख ऑफिशियली लोगों की डेथ हुई है इंडिया में, और यूएसए में कितनी डेथ हुई, यूके में कितनी डेथ हुई, आप डिफरेंट लगा लेंगे तो इट इज इन करोड्स। उस त्रासदी को भूलकर फिर हम पर्व के माहौल में आ गए। हर आदमी उल्लासित है, हर आदमी खुश है और दिवाली मनाना चाहता है। दशहरा मनाया गया है, करवा चौथ का व्रत मनाया गया है, भाई दूज में बहनें अपने भाइयों के घर जाएंगी, वो सारी त्रासदी को भूल के। यही मानव मस्तिष्क है, यही मानव चरित्र है, और ये है प्रेजेंट में रहना। पर्व का माहौल है, हम पर्व में हैं। जिनके साथ घटनाएं घटित हुई हैं, नो डाउट उनके साथ बहुत बड़ी परेशानी है, मेरी उनके साथ संवेदनाएं हैं, लेकिन इन सबको भूल कर हमको आगे बढ़ना। जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। पिछले संडे को करवा चौथ था। करवा चौथ के दिन पत्नी अपने पति के लिए, मतलब हमारी जो माताएं बहनें अपने अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत रखती हैं। आप उनके त्याग की सोचिए। व्रत रखना कोई त्याग नहीं है। मैं आज उनको समर्पित करता हूं अपना ये उद्बोधन, जो अपने एक घर को छोड़कर, जहां वो 20, 25, 30 साल तक रही, बढ़ी, उस परिवेश में बढ़ी, उस परिवार के परिवेश में बढ़ी, वहां के आचार विचार संस्कारों को अपनाया। अपने पिता, अपने भाई के निरीक्षण में जैसा जैसा उन्होंने बताया, अपने गुरु के निरीक्षण में, अपनी माता के डायरेक्शन में जिस तरीके उन्होंने अपने आप को संवारा, उस पूरे कल्चर को छोड़कर वो एक नए घर में आई। सब परिवार के अपने सारे नाते रिश्तेदार छोड़ के एक अनजान फैमिली में। अब देखिए, ये हम लोग बड़ी छोटी सी कहते हैं शादी हो गई। शादी होनी एक आधा सेंटेंस, लेकिन उस शादी के साथ उस महिला ने अपना पूरा एक इतिहास छोड़ा है। अपने जीवन का एक हिस्सा छोड़कर एक नए जीवन की तरफ बढ़ी है। एक अनजान फैमिली में, एक अनजान परिवार में, एक अनजान पुरुष के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ उस घर में नए विचार, आचार, संस्कारों के साथ। तो दो परिवारों में सभी संस्कार और विचार समान हो, 100% समान हो, ये हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, बहुत रेयर होता है। आप यूं मान के चलिए कि एक पेड़ जो घर में लगाया गया और 20-25 साल पुराना हो गया, उसको जड़ सहित उखाड़ के आपने एक नए परिवार में, एक नए स्थान पे जड़ सहित गड्ढा खोद के दोबारा उसको लगाया, और फिर चाहते हैं कि लगते ही उसमें फैलाने शुरू हो जाए, लगते ही उसमें सारी अच्छाइयां शुरू हो जाए। उन महिलाओं को, इन सभी माताओं बहनों को, इन जो इस इतना बड़ा त्याग करके अपना पूरा जीवन की एक शैली छोड़कर नए जीवन में, मैं उनको प्रणाम करता हूं। करवा चौथ के इस पर्व पे उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं, उनकी जीवन शैली को नमन करता हूं, उनके चरित्र को नमन करता हूं। उनका ये जीवन का जो त्याग है, जो एक, और अपने आप को नए संस्कारों में अपनाना, नए संस्कारों में जाना, ये बहुत कठिन काम है। अभी हम लोग से कह दिया जाए कि आप एक घर से दूसरे घर में चले जाओ, अपने भाई के घर ही रहने लगो 1 महीने 15 दिन, या अपने ससुराल में 15 दिन रहने लिए, देखिए कितनी तकलीफ होने लगती है। आप 15 दिन के अंदर झगड़े शुरू हो जाए, लेकिन वो अपना घर छोड़ के नए घर में आती हैं एंड विथ फुल समर्पण। मेरा इस पर्व पे, करवा चौथ के पर्व पे और या आने वाले सब पर्व पे, मेरा उन सबको बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत प्रणाम है। और मैं चाहता हूं हमारे सनातन संस्कृति का ये निरंतर अटूट पावन पवित्र पावस जो रिश्ता है वो चला आ रहा है, और ये अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा, और यही हमारी सनातन संस्कृति की मूल है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का संबोधन समाप्त करता हूं। दुख सुख ना जाने कहाँ जाएंगे हम, बहते धारे नदियाँ
दुख सुख दो किनारे, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, एक पैरा खाली लास्ट का गाऊंगा। है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, है कौन वो दुनिया में ना पाप किया जिसने, बिन उलझे कांटों में है फूल चुने किसने, है फूल चुने किसने, बेदाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। बहुत सुंदर, बहुत। ये बहुत भी धन्यवाद। वाह सर, वाह वाह सर, वाह वाह वाह। आज वास्तव में आज का जो उद्बोधन रहा बड़ा हर बार की तरह ही, क्योंकि नैब साहब बिल्कुल किसी ना कहीं पुरातन से लेते हैं, ना उसको अर्वाचीन से लेते हैं, ना प्राचीन से लेते हैं, बल्कि वो यथार्थ में जीते हैं। और यथार्थ का जितना अच्छा वर्णन या जितना अच्छी आपको आगे के बारे में सोचने की राय, जैसे कि उन्होंने साथी साहब ने भी कहा कि कल के बारे में आज सोचकर आने वाले कल को अपना खराब ना करें। और मेरे तो एक पसंदीदा कवि हैं गोपाल दास नीरज। उन्होंने जहां प्यार, मोहब्बत, श्रृंगार, सौंदर्य के ऊपर लिखा है, वहीं उन्होंने कुछ इस तरह के अध्यात्म के ऊपर भी लिखा है। तो उन्होंने कुछ कहा था कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा, उससे मिलना नामुमकिन है, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा। हाथ मिले और दिल ना मिले, हाथ मिले और दिल ना मिले, ऐसे ना नुकसान रहे, ऐसे में नुकसान रहेगा। हाथ मिले और दिल ना मिले, ऐसे में नुकसान रहेगा। और जब तक मंदिर और मस्जिद है, ये जो चल रहा है, जब तक मंदिर और मस्जिद है, मुश्किल में इंसान रहेगा। और नीरज तो कल यहां ना होगा, उसका गीत विधान रहेगा, उसका गीत विधान रहेगा। आज के इस उद्बोधन के लिए, आज के प्रस्तुतिकरण के लिए, और आज के इस आपके उद्बोधन, और जिस तरह और विशेष रूप से आपके आखिर में संसार है ये नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, इसके लिए आपका बहुत 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 आभार सर। और अगले अंक की, अगले उद्बोधन की प्रतीक्षा में आज के लिए विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नैब साहब, धन्यवाद आदरणीय विकी शर्मा जी। आइए एक बार ओम कह के चलाएं। ओम। शांति 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 शांति। शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः